मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ मुझे बहुत कुछ देखने के लिए मिले। वैसे भी जंगल तो बहुत घना ही है। राहुल को जंगल घूमना बहुत पसंद है, खासकर ऐसे जंगल जहाँ कोई आदमी आते जाते ना हो, क्योंकि उसका मानना है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी साफ नदियाँ मिलती हैं और राहुल हमेशा अकेले घूमना पसंद करता है। और फिर चलते चलते उसे एक तालाब दिखाई देता है और फिर वह बहुत खुश हो जाता है। लगता है अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। अगर ये इंसान आते जाते रहते तो नदी बहुत ही ज्यादा गंदी रहती। चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ऊंची जगह कहाँ पर है जहाँ से मैं पूरे जंगल को देख सकूँ। अगर इस जंगल में शेर चीते ना हो तो अच्छा रहेगा मेरे लिए रात को रुकने के लिए, क्योंकि मैं भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरता। राहुल को जाते जाते दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई तो बैठा है और फिर राहुल को दिखाई देता है कि वहाँ पर तो एक लड़की बैठी है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसी शहर की लड़की ऐसे खतरनाक जंगल में कैसे? अरे तुम कौन हो और इस जंगल में कर क्या रही हो? मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ। और तुम किसके लिए आए हो? अब मुझे और आगे भी जाना है। इतने घने जंगल में तुम्हारा घूमना ठीक नहीं। तुम एक लड़की हो, तुम्हें किसी को साथ में लाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो ऐसे घूमने की आदत है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे यहाँ कहीं ऊंची जगह जाना है। और फिर राहुल आगे बढ़ने लगता है कि तभी रिया उसे आवाज़ लगाती है और रुकने के लिए कहती है और फिर राहुल रुक जाता है। राहुल, मुझे लगता है कि हमें साथ में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, अगर हमारे साथ कोई होता है तो डर थोड़ा कम होता है। और फिर वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अरे राहुल, क्या हो गया? तू में से रुक क्यों गए? मैं तो बस नदी देखने के लिए रुका हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा साफ है। अभी बहुत रात हो गई है, हम लोग को आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। और फिर वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अरे बाप रे, ये जगह तो कितनी डरावनी है। और जाते जाते इतनी जोर से बारिश होती है कि वह दोनों एक गुफा में छिप जाते हैं। रिया, अभी हमें रात इस गुफा में ही सोना चाहिए। नहीं, तुम सो जाओ, मैं जागती हूँ, ठीक है ना? लेकिन वह दोनों भी नहीं सोते हैं और अपने अपने बारे में बातें करने लगते हैं। और फिर राहुल बोलता है, मुझे तो ऐसी जगह घूमने में ना जो खुशी मिलती है ना, वो और किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। और फिर राहुल रिया के बारे में सोचने लगता है कि अरे ये रिया तो कितनी भोली है, और मैं वादा करता हूँ कि जब तक ये है इस जंगल में तब तब मैं भी रुकूंगा। और फिर वह सुबह होते ही आगे बढ़ने लगते हैं। अरे यहाँ पर तो कितना अच्छा गड्ढा है जिसके अंदर पानी भी है। हाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं तो सोच रही थी कि 1-2 महीने यहीं रुकूं। क्या बोलते हो, मेरे साथ रुकोगे? तुम साथ होते हो ना, तो मुझे कहीं पर भी जाने से डर नहीं लगता है। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम जब तक चाहो तब तब हम रुकेंगे। और फिर आगे जाते जाते उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। आज रात हमें यहीं रुकना चाहिए, जगह भी बहुत अच्छी है। हमें ऐसे खुले में नहीं सोना चाहिए, हमें खतरा हो सकता है। हमें गुफा देखनी पड़ेगी। और फिर वह आगे बढ़ने लगते हैं गुफा की तलाश में। और फिर बहुत चलने के बाद उन्हें रात को एक गुफा दिखाई देती है। और फिर राहुल बोलता है, अरे बाप रे, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। मेरे पैरों में तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे राहुल, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बिल्कुल भी चलने की आदत नहीं है। तुम थोड़ा आराम कर लो।
और वह दोनों सो जाते हैं और फिर रिया भी थोड़ी देर के बाद सोती है। और फिर वह सुबह उठकर आगे जाते हैं खुली जगह पर। अरे रिया, ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए। जगह भी बहुत अच्छी है और तुम भी बहुत अच्छे हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अब हमें यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर एक घर बनाकर रहना चाहिए दोनों को। क्यों, क्या बोलती हो? हाँ, मुझे एकदम मंजूर है। चलो फिर चलते हैं, कहीं अच्छी जगह ढूंढते हैं घर बनाने को। और फिर ऐसे घूमते घूमते उन्हें 1 महीना होने को आता है और फिर बहुत घूमने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छी जगह मिल जाती है घर बनाने को। और फिर रिया और राहुल वहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है खुशी खुशी।